डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का जो टॉपिक है आपका वो है पर्यावरण पर निबंध। जी हां, इन्वायरमेंट। आप देख रहे हैं कि आजकल कैसे जो है नई नई तकनीकें जो है हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। इसलिए मैंने आज का आपका टॉपिक्स लिया है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। इस पे मैं आपको आज हिंदी में निबंध बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका इंग्लिश में भी बता दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, पर्यावरण पर निबंध। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। चलते हैं आज के सेशन की ओर। और आज का यह जो वीडियो है वह है आपका पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, या फिर आपको पूछ सकता है पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, है ना? तो आपका आंसर यही होगा। शुरू करते हैं। तो स्लोगन है आपका, पहले आप स्लोगन यदि लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। सो पहले कोशिश कीजिए किसी भी एस्से का स्लोगन लिखना जिसका बनता हो, जिस एस्से का स्लोगन बनता हो वो अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पेड़ लगाओ शुद्ध हवा पाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। पेड़ लगाओ शुद्ध हवा पाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी कब? वृक्ष रोपेंगे आप और हम जब। पर्यावरण हमारा जो है हरा भरा रहेगा तब। चलते हैं प्रस्तावना यानी कि परिचय। पर्यावरण दो शब्द यानी परि जोड़ आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है आपका ढका हुआ, अर्थात वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। सभी प्रकार के प्राकृतिक तत्व जो जीवन को संभव बनाते हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पानी, हवा, भूमि, प्रकाश, आग, जंगल, जानवर, पेड़ इत्यादि। यह सब आपका जो है प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत आता है। ऐसा माना जाता है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है तथा जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण है। ऐसे वैज्ञानिक लोग दूसरे ग्रह पर भी देख रहे हैं, चाहे वह मंगल हो, है ना, लेकिन मिल नहीं रहा है जीवन। कहीं पानी है तो कहीं पानी नहीं है, तो कहीं कुछ नहीं है, सही वातावरण नहीं है। तो अभी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पूर्ण रूप से जीवन जो है जीने लायक हर चीज है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव। पर्यावरण के अभाव में हम अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक निवासी का यह कर्तव्य है कि वह पौधे लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करे, पर्यावरण को बचाए। क्योंकि यदि पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? ऑक्सीजन कहां से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उसको एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, है ना? इसलिए पर्यावरण का साफ रहना जरूरी है। हमारा पर्यावरण हमें पृथ्वी पर हजारों वर्ष तक पनपने तथा विकसित होने में मदद करता है, वैसे ही जैसे मनुष्य को प्रकृति द्वारा बनाया गया पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने ही सब चीज बनाया है ना? प्रकृति का जो भी चीज दिया हुआ है मनुष्य उसको अपनी बुद्धिमत्ता से उसका प्रयोग कर रहा है। उनमें ब्रह्मांड के तथ्यों को जानने की बहुत उत्सुकता होती है जो कि उन्हें तकनीकी उन्नति की ओर अग्रसर करती है। पर्यावरण का महत्व मानव के द्वारा नई नई तकनीक का प्रयोग करना दिन प्रतिदिन जीवन की संभावनाओं को खतरे में डाल रही है तथा पर्यावरण को नष्ट कर रही है। मतलब मैं आपको समझा देता हूं, जैसे वैज्ञानिक लोग अभी नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं उससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है ना? जीव जंतु मर रहे हैं। इस कारण जो है ऐसा अगर रहेगा तो पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा, तो इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो यह पर्यावरण को नष्ट कर रही है। जिस प्रकार से आज हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित हो रही है, एक दिन यह मानव को ही नहीं बल्कि जानवर, पेड़ पौधे और अन्य जैविक प्राणी, जीव जंतु सभी को जो है प्राणी को नष्ट कर देगी।
कृत्रिम रूप से तैयार खाद तथा हानिकारक रसायनों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती है या नष्ट करता है। औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाले हानिकारक धुआं हमारी प्राकृतिक हवा को दूषित करती है, वही हम सब ग्रहण करते हैं वही हवा को, और बड़ी बड़ी बीमारियों का हमें शिकार होना पड़ता है, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो आपको कैंसर हो, बहुत सारे बीमारी जो कि आपको प्रदूषण से होती है। नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेवारियां, यानी पर्यावरण को साफ रखने की जिम्मेवारी किसकी है? मनुष्य की, यानी कि हम सब इंसान की जिम्मेवारी है। आधुनिक जीवन के इस व्यस्तता में हमें कुछ बुरे आदतों को बदलना आवश्यक है जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो। ये बुरी आदतें क्या हो सकती है? जैसे कि यदि हमने घर बनाने के लिए मैं पेड़ काट रहा हूं 4 पेड़, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं 4 की जगह 8 पेड़ कहीं और लगा दूं जिससे पर्यावरण पर कोई प्रभाव न पड़े। हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति तथा विनाशकारी कामनाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेवारी है। बहुत जरूरत हो तो ही इसका उपयोग जो है करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आखिरी पैराग्राफ है निष्कर्ष यानी कि उपसंहार। हम सबको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए नई नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि पर्यावरण प्रदूषित होती है तो सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु प्रभावित होते हैं। हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान तथा तकनीक को विकसित करना चाहिए, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह वैज्ञानिक विकास भविष्य में पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए। यानी कि हम लोगों को नई नई तकनीकों का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्यावरण को ख्याल रखते हुए, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमें नई नई चीजों का आविष्कार, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस वातावरण में हम ही, आप और जीव जंतु रह रहे हैं, इसी को नुकसान होगा। सो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से जो है याद हो गया होगा, है ना, समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान भाषा में मैं आपको निबंध बताया हूं, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।